स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू खत्री एडुकेयर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूनिटरी मेथड। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करवाई थी। इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो इसके लिए लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या पूछा गया है। ए शॉपकीपर सोल्ड 126 अलमीराज एट ₹3,150 फॉर ईच। अब शॉपकीपर ने क्या किया है, 126 अलमीराज उसने सेल किया है। कितने में? ₹3,150 फॉर ईच। मीन्स एक अलमीरा का रेट है 3,150 रुपीज और बेची कितनी है? बेची है 126। इसके बाद क्या दिया है? एंड स्पेंट द मनी इन बाइंग 63 रेफ्रिजरेटर। अब उसने क्या किया है, 126 अलमीरा, एक अलमीरा का रेट जो है 3,150, ये जो बेचा, ये बेचने से जो रुपया आया है, उन रुपए से उसने क्या किया है, रेफ्रिजरेटर्स खरीदे। कितने खरीदे? 63 रेफ्रिजरेटर्स। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर ईच रेफ्रिजरेटर। अब देखिए उसने कितने रेफ्रिजरेटर खरीदे? 63। पूछा क्या है, हर एक रेफ्रिजरेटर की, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है। तो यहां पर क्या निकालना है? रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकालनी है। लेकिन कैसे निकालेंगे? यहां पर हमें दिया गया है कि 63 रेफ्रिजरेटर है, लेकिन अमाउंट यहां पर नहीं दिया है। अमाउंट कहां पर दिया है? अमाउंट दिया है यहां पर 126 अलमीरा बेची, एक अलमीरा का रेट दिया है, उससे जो रुपया आया उस रुपए से रेफ्रिजरेटर खरीदा। अब ये अलमीरा बेचने से कितना रुपया आया, इन दोनों को, यानी कि एक अलमीरा का रुपया और 126 अलमीरा क्या कर देंगे, इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखिए पहले लेते हैं 3,150 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2 से और फिर 1 से। तो 0 × 6 0, 5 6 30, कैरी आएगा 1, 1 6 6, 6 + 3 9 और 3 6 18। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आती है 2 की बारी। 2 है टेंस का प्लेस, तो यहां पर एक प्लेस को छोड़ देंगे। अब 0 × 2 0, 5 2 10, कैरी आएगी यहां पर 1, 1 2 2, 2 और 1 3। अब 3 × 2 6। अब किसकी बारी आती है? अब नेक्स्ट आती है बारी 1 की। तो 1 से जब करेंगे तो 100 के प्लेस पे है, 2 प्लेस आपको यहां छोड़ देने हैं। अब क्या आएगा, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? सेम नंबर मिलता है। तो अब क्या करेंगे यहां पर? अब करेंगे इन तीनों को ऐड। तो ये 0, 9 0 0 9, 8 + 3 11, 11 + 5 16, कैरी 1, 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 1 कैरी 9 और ये 3। तो 126 अलमीरा बेचने से उसको कितना रुपया मिला? 3,96,900 रुपीज। अब क्या किया, इतने रुपए के उसने 63 रेफ्रिजरेटर खरीद लिए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इतने रुपए को डिवाइड करेंगे 63 से। अब देखिए क्या करना है, ये 3 9 6 9 0 0। ठीक है, ये टोटल रुपए है और फ्रिज कितने खरीदे हैं? 63। अब क्या करेंगे,
अब यहां पर करेंगे डिवीजन। सबसे पहले लेते हैं 63 को, ये 2 डिजिट लेंगे तो ये छोटा रहेगा नंबर, क्या किया 3 डिजिट लिया, 3, 6, 3, 9 और 6। ये 2 डिजिट छोड़ दीजिए, देखिए ये 63 है और ये 396 है, ये 2 डिजिट छोड़िए तो 6 6 जार 36, क्या किया 6 टाइम्स, तो 6 3 जार 18, 6 6 जार 36 और 1 37। इसको करेंगे माइनस, अब देखिए ये 8 है ये 6 है, यहां से एक बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 8। 16 माइनस 8 कितना होता है 8, और 8 माइनस 7 होता है 1। अब क्या करेंगे, ये है 9, 9 को यहां पर लिखेंगे, ठीक है। 6 3 जार 18, तो एक बार हम करते हैं 3 से, 3 3 जार 9 और 6 3 जार 18, ये माइनस 189 माइनस 189 क्या हुआ 0। अब ये कितने जीरो बचे यहां पर 2 जीरो, इसको लिख देंगे यहां पर। तो अब देखिए क्वोशिएंट क्या मिला 6300। ये क्या है, ये है रुपीज। कौन से रुपीज है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर ईच रेफ्रिजरेटर, मतलब 6300 किसकी रेट है, ये प्राइस है रेफ्रिजरेटर की। कितने, एक रेफ्रिजरेटर की 6300 उसकी हो गई वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माई इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कंज्यूमिंग 485 यूनिट्स इज रुपीज 2667 रुपीज एंड 50 पैसे, यानी कि 485 यूनिट कंज्यूम किया और बिल आया 2667 रुपीज एंड 50 पैसा। अब देखिए पूछा क्या है, हाउ मच शैल आई हैव टू पे इफ आई कंज्यूम 350 यूनिट्स इन ए मंथ। तो अगर 485 यूनिट खर्च करने पर इतना रुपया आता है, तो 350 यूनिट्स अगर यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है, तब जो है कितना बिल आएगा, ये यहां पर फाइंड आउट करना है। बी क्या दिया, हाउ मच मनी शेल आई सेव, यानी कि 485 रुपीज 485 यूनिट कंज्यूम करने पर इतना बिल आता है, और 350 यूनिट कंज्यूम करने पर जो बिल आएगा तो कितने रुपए की यहां पर सेविंग होगी। तो सबसे पहले लेते हैं एक क्वेश्चन को, यानी कि 350 यूनिट में कितना बिल आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 485 यूनिट्स का जो बिल दे रखा है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे 1 यूनिट का रेट। उस 1 यूनिट का जो रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से। तो क्या पर क्या करेंगे, ये जो 2667 रुपीज एंड 50 पैसा को डिवाइड करेंगे 485 से। तो देखिए क्या करेंगे, ये 2 6 6 7.50। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 485 से। अब देखिए सबसे पहले लेते हैं ये 3 डिजिट, 3 लेते तो 266, अभी भी 485 से छोटा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे इस 7 को भी साथ में लेंगे। अब 7 को साथ में लेने से क्या होगा, ये हो गई 4 डिजिट। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स कैसे, ये 2 डिजिट पीछे का छोड़ दीजिए, ये 2 डिजिट पीछे का छोड़ दीजिए, तो 6 4 जा 24, लेकिन ये पीछे का नंबर भी बड़ा है। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, एक बार 5 से एक बार 6 से, 6 नंबर बड़ा आएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर लेंगे 5, 5 लेने से क्या होगा, 5 5 जा 25,
5 8 जा 40, 40 और 2 हो गया 42, यहां पर 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे -7 -5 2 6 -2 कितना हुआ 4, 6 -4 कितना हुआ 2, तो 242। देखिए 242 छोटा है, इससे अगर 6 लेते तो ये जो है 2600 से भी बड़ा नंबर हो जाता। अब क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट यहां लिखेंगे 5 को। अब देखिए यहां पर आ जाता है क्या, ये जो है डेसिमल। अब इसको लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब ये नंबर क्या बना 2425, 2425। और ये देखिए जब 5 से किया तो क्या मिला 2425। तो अगेन 5 टाइम्स 2425 सेम नंबर आया, ये हो गया 0। अभी एक 0 यहां पर बचता है, यहां पर एक लगा देंगे 0। तो 1 यूनिट अगर जो है कंज्यूम की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल कितना आएगा 5 रुपीज एंड 50 पैसा। तो 350 का क्या आएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो 350 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज एंड 50 पैसा। तो देखिए सबसे पहले एक यूनिट का रेट है 550 पैसा, कितना चाहिए 350। अब क्या करेंगे, यहां पर करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0। अब बारी आती इस 5 की, तो एक प्लेस छोड़ा, 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25 कैरी आएगा 2, 5 5 जा 25 और 2 27। ठीक है। अब बारी आती है 3 की। 3 के लिए हमने यहां पर 2 जो है प्लेस छोड़ दिए। अब देखिए 3 इंटू 0 0, 5 3 जा 15 कैरी 1। अब क्या आएगा 5 3 जा 15 और 1 16। तो देखिए ये 0 0 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 2 प्लस 6 8 और 1 9 और ये 1। अब देखिए ये क्या मिला 1,92,500। लेकिन देखिए यहां पर क्या है 5 रुपीज 50 पैसा, तो ये डेसिमल का है, इसके पीछे 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट और यहां पर हम लगा देंगे डेसिमल। तो अब ये क्या बन गया 1925। यानी कि ये जो यहां पूछा है कि अगर मैं कंज्यूम करता हूं 350 यूनिट्स, 350 यूनिट्स कंज्यूम करने पर कितना बिल आएगा। अब यहां पर बिल आएगा ₹1925, यानी कि 485 करने पर इतना आया था और 350 यूनिट कंज्यूम करने पर बिल आएगा 1925। अब पूछा क्या है कि सेविंग कितना होगा। अब ये आता है बी क्वेश्चन, यानी कि पहले कितना बिल पे किया है 2667 रुपीज एंड 50 पैसा। अब बिल कितना आएगा 1925 और ये 0 0। ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं माइनस करते हैं। अभी माइनस करते हैं तो देखिए 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल। 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4। अब ये 6 है ये 9 है, तो यहां से क्या करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहां से 16 क्या किया रीग्रुपिंग। 16 माइनस 9 कितना होता है 7 और ये 1 माइनस 1 0। ये क्या है ये है रुपए। यानी कि जो 485 यूनिट कंज्यूम करते थे और अब अगर 350 यूनिट कंज्यूम करते हैं तब 742 रुपीज एंड 50 पैसे की क्या होगी सेविंग होगी। तो ये जो थे ये थे कुछ क्वेश्चन किसके लिए
यूनिटरी मेथड के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्यूशन कैसे किया है उसको देखिएगा। उसके बाद भी कुछ आपको क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।